मैं आपको ले चलता हूं एक सबरस जंगल में। यह जंगल प्रेम और प्यार का प्रतीक है, सृष्टि की अनुपम रचना। इस जंगल में एक परिवार बसा है। परिवार मिलजुल कर रहता है। हंसी मजाक ये परिवार में आम की बात है। लेकिन मां सरस्वती और मां प्रकृति की आराधना भी करता है। अरे भैया, मुझे चिकोटी की पट्टी दर्द होता है ना। मैं तो यूं ही हवाओं में झूम रहा था। मेरा कोई कांटा छू गया होगा। मेरा भी मन करता है, मुझे भी खिलाओ ना। देखो ना बरकत आता है, भैया मुझे हमेशा तंग करते रहते हैं। क्यों रे बबूल के चिंटू, क्यों तंग करता रहता है नन्ही मुन्नी को? तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? लगता है शरारत करे बगैर तेरा खाना हजम नहीं होता। अरे बरकत दादा, आप सबका इतना ध्यान रखते हो, तभी तो हमारा ये जंगल एक संतुष्ट परिवार की तरह रहता है। में नाचे कली कली खिलाए, कल कल करती नदियां बहती जीवन सुखनाए, मंद पवन का झोंकाए किरण किरण मुस्काए। ओए बिल्कुल भैया, ओए बिल्कुल भैया, ओए बिल्कुल भैया, ओए बिल्कुल भैया। अरे देखो, वो क्या आ रहा है? अरे वो तो मनुष्य है, मनुष्य। मनुष्य, और उसके साथ तो भारी भारी मशीनें भी दिख रही हैं। अरे ये मनुष्य क्या करने आ रहे हैं जंगल में, और जंगल में मशीनों का क्या काम? अरे ये तो पेड़ काटने की मशीनें हैं। हे भगवान, सारे जंगल खत्म कर दिए, अब हमारे जंगल की ओर भी आ रहे हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? हमने मानव को क्या नहीं दिया? ऑक्सीजन, भोजन, कपड़ा, औषधि, दवाई, सब कुछ। और ये इसमें हमारा महत्व ही नहीं समझा। अरे इसने तो पानी का महत्व भी नहीं समझा, जल को भी प्रदूषित कर दिया। इसने तो हवा को भी इतना प्रदूषित कर दिया कि पेड़ों को साफ करने के लिए दिन रात लगे रहना पड़ता है। इतना ना समझ है ये इंसान, तो खत्म करने पर तुला हुआ है। ना समझ नहीं, लालची है, लालची, एक नंबर का लालची। अरे जब जानवर भी भूखा होता है तभी आता शिकार करते हैं, लेकिन ये तो हर समय शिकार की फिराक में रहता है। इसने तो हवा का, जल का, हरियाली का और माँ पृथ्वी का सबका शोषण किया है। पर अब हमें क्यों काटने आ रहा है? हाय राम, अब क्या होगा? अब हमें कौन बचाएगा? अब हमारी रक्षा कौन करेगा? आया मानव इस जंगल में दहशत सी छाई, काम करे तरु तरवर भी कैसी बिताई, प्रभु है समय की धारा, चलो चलो और जल्दी से ये पेड़ काट दे, सारा जंगल साफ करना है। काटते हैं भैया, थोड़ी पेड़ की छाया नीचे बैठ तो गए, कितनी देर धूप है। अरे भाई, हमें काम करने के पैसे दिए जाते हैं, आराम करने के पैसे कौन देता है आजकल? चलो काटते हैं। भैया मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। अब माफ करना बहना, अब मैं आपके पास नहीं खेल पाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ बरकत भैया, कोई गलती होगी तो माफ कर देना। शीशम की बारी भी आ गई। अब इस जंगल का क्या होगा? अरे मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे मत काटो, मत काटो। अलविदा, अलविदा। जंगल के सबसे खूबसूरत फूलों वाला पेड़ तलाश की। अरे मतलब मैं जिंदा जाता, अब हमारे जंगल तबाह हो जाएगा। हे भगवान, मेरे समस्त परिवार की मौत देखने के बाद भी मैं क्यों जिंदा हूँ? अब इस जंगल
पेड़ तो हमने सारे काट दिए, अब किराया कहाँ से लाएं? ये जल्दी करो, हमने झाड़ियाँ भी साफ करनी है। जान का ले ले भैया, कितना खड़ूस है, जान लेके हटेगा। और मानव ने पेड़ काट पूरी जमीन समतल कर दी। आखिर उसे फैक्ट्री, मॉल और टाउनशिप जो बनाना था, इतने वर्षों से पर्यावरण का नुकसान करते मानव यह भी नहीं समझ पाया कि वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा। बिना शुद्ध हवा, बिना साफ पानी, बिना हरियाली, बिना पेड़ पौधे, अनाज और फसलों के बगैर ये मानव कैसे रहेगा? परंतु ये मानव जश्न मनाने में लगा हुआ है। ये सब फॉरेस्ट लैंड भी मेरी सारी मिनिस्टरों तक जान पहचान है और अफसरों की जेब गर्म करके अपना काम निकलवाना मुझे अच्छी तरह आता है। मैं फॉरेस्ट लैंड पर भी मेरा सर्टिफिकेट लिया है। वाह भाई साहब वाह, फॉरेस्ट लैंड पर रेरा सर्टिफिकेट, ये कोई छोटा काम नहीं है। कमाल कर दिया आपने, मजा आ गया। रेरा आया है, अरे ये तो लाइट भी चली है, एसी भी नहीं चल रहा। उफ, कितनी गर्मी है। 50 डिग्री का तापमान और इंसान का जीना मुश्किल हो गया, ऊपर से बिजली भी नहीं। और सुबह से पानी भी नहीं आया। सरकार क्या करती है? आदमी का जीना दुर्बल किया हुआ है। मुझे तो अस्थमा है भाई, बार बार ऑक्सीजन का सिलेंडर लाना पड़ता है। अरे ये गर्मी तो हमारी जान ही ले लेगी। पृथ्वी पर त्राही त्राही मची हुई, बीमारी, बाढ़, भूस्खलन, बादल का फटना कितनी आपदाएं लेकर आएगा। जाने इन सब चीजों ने मानव के जीवन को कितना दुर्बल बना दिया है। 2003 तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण 2.5 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए और 55,000 लोग मारे गए। 2015 में नेपाल में भूकंप आया, 10,000 लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए। और 2022 में पाकिस्तान बाढ़ और 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए। 2018 में केरल में बाढ़, 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान और 10 लाख लोग प्रभावित। 2014 में श्रीनगर में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए। 2013 केदारनाथ आदि तो आप नहीं भूले होंगे, हजारों लोग मारे गए, अनेकों के तो शव भी नहीं मिले। 2021 में उत्तराखंड में भूस्खलन तो हुआ था और 2025 में बादल फटने से उसका वीडियो तो आपने अच्छी तरह देखा होगा। ये आपदाएं तो आपने देखी, पढ़ी, सुनी और भोगी भी हो। इतनी आपदाओं के चलते आपने कभी ये सोचा है कि पृथ्वी की हालत कैसे हो गई होगी? निजी स्वार्थ में मानव ये भी भूल चुका है कि इस पृथ्वी का आने वाले भविष्य में क्या होगा। मैं नदी हूँ, सबको जीवन देती हूँ, सबकी प्यास बुझाती हूँ, लेकिन अब देखो जहर और कीचड़ से भर गई हूँ। मैं सबको पुकार पुकार के कहती हूँ, कोई मेरी आवाज नहीं सुनता। मैं सूख रही हूँ, मैं मर रही हूँ, आह मैं मर रही हूँ। मैं पृथ्वी हूँ, ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत ग्रह।
सिर्फ मुझ पर ही जीवन पनप सके ऐसा वातावरण दिया। करोड़ों प्रजातियों के पेड़ पौधे पशु पक्षी छोटे से अमीबा से लेकर के बड़ी नीली वेल तक सब कुछ दिया। पर हे भगवान, तूने एक चीज और मुझे दी, सबसे समझदार प्राणी, सबसे बुद्धिमान जंतु। अरे तेरे इसी समझदार प्राणी की समझदारी की सजा भुगत रही हूँ। मेरा इतना अंधाधुंध दोहन किया कि मैं जीर्ण शीर्ण हो गई हूँ। मेरे चारों तरफ अंधकार का छाया हुआ है, प्रदूषण का। बस बस अब और मुझसे नहीं सहा जाता। मैं और पोषण कर पाने में असमर्थ हूँ। बस मैं और शोषण नहीं सह सकती, नहीं सह सकती, नहीं सह सकती। माँ, माँ उठो, हमें माफ कर दो माँ, अब हम जाग चुके हैं। अब हम पेड़ पौधे लगाकर जगह को हरा भरा करें। हम पानी स्वच्छ रखेंगे, प्रदूषण नहीं करेंगे। जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करेंगे, चाहे अन्न हो, पानी हो, कपड़ा हो या पेपर। बिजली और पेट्रोल का इस्तेमाल कम करेंगे, एसी का तो बिल्कुल कम। हम कचरा कम करेंगे और कचरे का प्रबंधन भी करेंगे। हम कार्बन फुटप्रिंट बताने की कोशिश करेंगे। माँ, हमें क्षमा करो। आप हमें माफ कर दो। पेड़ लगाओ रे भैया, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। सांसों को जीवन देखो, धरती को स्वर्ग बनाओ। पानी निर्मल हो जाए, सब मिलके कदम उठाओ। कागज कपड़ा तेल बिजली सबको थोड़ा बचाओ। प्लास्टिक को नाना कह दो, प्राकृतिक बनाओ। कपड़ा प्रबंधन मिलकर करना, शहर स्वच्छ बनाओ। रे भैया जाग भी जाओ, रे भैया जाग भी जाओ, रे भैया जाग भी जाओ, रे भैया जाग भी जाओ। ये लोग तो जाग चुके हैं, क्या आप भी जाग चुके हो? अगर ऐसा है तो आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अभी खड़े होइए, मेरे साथ शपथ लीजिए। मैं सबसे विनती करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े हो जाइए प्लीज सभी। मैं शपथ लेता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि मैं कम से कम